हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी कुशल होंगे। हम रिलेशंस एंड फंक्शन पढ़ रहे हैं, तो इसके कुछ एक मेन पॉइंट्स हमने पढ़ा था कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए होता है इफ ए इज नॉट इक्वल टू बी हो। तो अगर ए और बी दोनों डिफरेंट हैं तो ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। जैसे मान लिया सपोज ए इज इक्वल टू 1 2 है तो ए क्रॉस बी इज एंड बी इज 3 4 है, तो ये देखिए 1 3 1 4 एंड 2 3 2 4, ए क्रॉस बी आ गया। एंड बी क्रॉस या बी का पहला एलिमेंट आएगा, ए का बाद में आएगा, तो दिस इज 3 1 3 2 4 1 4 2। एंड अब आप देखेंगे 1 3 एंड 3 1 को अगर हम देखते हैं तो देखिए दोनों डिफरेंट है, सेम नहीं है, क्योंकि इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 1 है, उसका 3 है। इसका सेकंड एलिमेंट 3 है, उसका 1 है, तो दे आर नॉट इक्वल। अगर हमारे यहाँ एक भी ऑर्डर्ड पेयर आपस में बराबर नहीं होंगे, इट मीन्स होल जो सारा आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट है दैट्स नॉट इक्वल। इट मीन्स ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। इफ ए और बी इज ए नल सेट देन सो इज ए क्रॉस बी। ए इज ए नल सेट, सपोज इसके अंदर कुछ भी नहीं है, दैट इज एम्प्टी है 5 एंड बी इज इक्वल टू 3 4। तो जब इन दोनों का हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 5 मीन्स एम्प्टी। दिस इज एम्प्टी। If A or B is an infinite set, then so is A cross B। अगर मान लिए इनफाइनाइट सेट है, सपोज कर रहा हूं मैं कि इन्फिनिटी है, देन और B 3 4 है, तो हमारा जो A क्रॉस B होगा वो भी इनफाइनाइट सेट होगा, दैट विल आल्सो बी इनफाइनाइट सेट। इफ n ऑफ a is equal to p and n of b is equal to q, मान लिया a के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ p है एंड b के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ q है, तो n ऑफ a क्रॉस b के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे। तो n ऑफ a क्रॉस b के अंदर एलिमेंट्स होते हैं p इंटू क्यू। दोनों के n के कितने, a के कितने b के कितने, दोनों के गुणा के बराबर होते हैं। सपोज यहाँ n ऑफ a इज इक्वल 2 के बराबर है, n ऑफ b इज इक्वल टू 3 के बराबर है। सपोज कर रहा हूं मैं a के अंदर 2 और 5 दो एलिमेंट्स हैं एंड b के अंदर 4 6 और 1 3 एलिमेंट्स हैं। तो हम n ऑफ a क्रॉस b करेंगे तो n ऑफ a क्रॉस b आ जाएगा हमारे पास, दैट इज 2 4 2 6 2 1 एंड फिर आ गया आपके पास 5 4 5 6 एंड 5 1, ये हमारे पास आ गए। तो देखिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो ए क्रॉस बी के अंदर आपके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ गए दे आर 6 के बराबर। दैट मीन्स एन ऑफ ए क्रॉस बी इज ए 3 इसकी वजह से आए और 3 दूसरी वजह से आए, तो 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6 या 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6 के बराबर, बिकॉज एन ऑफ ए इज 2 एंड एन ऑफ बी इज इक्वल टू 3 दैट इज 6 के बराबर। तो ये हमारे ऑर्डर्ड पेयर। एंड अगर ट्रिपल ए हो, ए क्रॉस ए क्रॉस ए क्रॉस ए, तो दिस इज स्मॉल ए बी सी, इसको बोलते हैं ऑर्डर ट्रिपलेट, ऑर्डर ट्रिपलेट। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं 2.1 एंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि इफ x बाई 3 प्लस 1 y माइनस 2 बाई 3 इज इक्वल टू 5 बाई 2 1 बाई 3, फाइंड वैल्यूज ऑफ x एंड y। ये हमारे पास दिया हुआ है, x डिवाइड बाई 3 प्लस ऑफ 1 y माइनस ऑफ 2 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 5 बाई 3 1 बाई 3, इसके बराबर है दिया हुआ है। अब देखिए ऑर्डर पेयर इन दोनों बराबर हैं, तो हमने देखा है कि ये बराबर होने का मतलब होता है कि इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज बराबर होंगी। मीन्स फर्स्ट एंट्री फर्स्ट के बराबर हो जाएगी, दैट मीन्स x अपॉन 3 प्लस ऑफ 1 इज इक्वल टू 5 अपॉन 3, देन x अपॉन 3 इज इक्वल टू 5 अपॉन 3 माइनस ऑफ 1, एंड दैट इज x अपॉन 3 इज इक्वल टू यहाँ 3 एलसीएम आ जाएगा 5 माइनस ऑफ 3, and that is x by 3 is equal to 2 by 3, and this 3 and 3 cancel, therefore x is equal to 2 के बराबर। सिमिलरली यहाँ हम सेकंड वाले इनके इक्वल कर देते हैं, दैट इज y माइनस ऑफ 2 by 3 is equal to 1 by 3 and y is equal to 2 by 3 plus of 1 by 3,
एंड y इज इक्वल टू 3, आपका एलसीएम आ गया 2 प्लस ऑफ 1 एंड y इज इक्वल टू 3/3 एंड ये आपस में कट जाएंगे एंड y इज इक्वल टू 1 के बाद, तो आपके पास x 2 एंड y 1 आ गया। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन है इफ द सेट A हैज 3 एलिमेंट्स, set A has 3 elements, it means number of elements in A is equal to 3 और B सेट भी दिया हमारे पास that is 3 4 5, तो इसके अंदर n of B के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं that is also equal to 3, तो it means n of A क्रॉस B के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, तो हमने अभी फार्मूला पढ़ा that is equal to n of A into n of B, n of A के अंदर 3 है, n of B के अंदर भी 3 है, that is total equal to 9, therefore n of A क्रॉस B के अंदर जो है वो 9 एलिमेंट्स होंगे। आगे चलते हैं, इफ G इज इक्वल टू 7 8 एंड H इज इक्वल टू 5 4 2 फाइंड G क्रॉस ऑफ H एंड H क्रॉस ऑफ G, ये निकालेंगे हम। तो जैसे मान ली सपोज मैं अगर मान ली इस तरह अलग अलग सेट के रूप में इसको दिखाऊं, G एंड दिस इज H, ये 7 है एंड 8 है और यहाँ पर हमारे पास 5 4 एंड 2 है, तो देखिए पहले 5 की कॉम्बिनेशन बनाएंगे हम 7 के 5 के साथ, इट मीन्स G क्रॉस ऑफ H इज इक्वल टू, तो पहला बन गया 7 5 कॉमा, नेक्स्ट बन जाएगा 7 4 कॉमा, नेक्स्ट बन जाएगा 7 2, इसी तरह से आगे चलेंगे हम। अब 8 वाले का बनेगा 5 के साथ, दिस इज 8 5 कॉमा, 8 का नेक्स्ट के साथ बन जाएगा 8 4 एंड नेक्स्ट इज 8 2, तो ये बन गया आपके पास G क्रॉस ऑफ H। अब हम बात करेंगे H क्रॉस ऑफ G की, H पहले है तो पहले H का एलिमेंट आएगा, अब इस तरफ से चलेंगे हम दूसरी साइड से, अब G का एलिमेंट पहले, सॉरी H का एलिमेंट पहले, तो ये आया आपके पास 5 7 के साथ हो जाएगा, दैट मीन्स 5 7, फिर 5 आपका 8 के साथ हो जाएगा, तो दिस इज 5 8, इस तरह आगे चलेंगे, फिर 4 7 के साथ हो जाएगा तो 4 7 एंड फिर 4 8 के साथ हो जाए तो 4 8, नेक्स्ट फिर 2 का इसी तरह से 2 7 के साथ हो जाएगा एंड फिर 2 8 के साथ हो जाएगा, तो ये आपके आगे G क्रॉस H एंड H क्रॉस ऑफ G। अगर आपको कहें कि क्या G क्रॉस H और H क्रॉस G आपस में बराबर है या नहीं, अब देखिए आप 7 5 यहाँ है कहीं 7 5 कहीं भी नहीं है, 7 4 कहीं भी नहीं, अगर एक भी एलिमेंट ना हो इट मीन्स आपस में बराबर नहीं है, दैट मीन्स G क्रॉस ऑफ H इज नॉट इक्वल टू H क्रॉस ऑफ G। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स देखना हमने, ये कह रहा है कि P इज इक्वल टू M N के बराबर दिया हुआ है एंड Q इज इक्वल टू N M के बराबर दिया, और P क्रॉस Q बोलता है M N एंड N M के बराबर आ रहा है। ये देखिए मान लीजिए जैसे आपके पास ये कैपिटल P दिया हुआ है M N एंड ये कैपिटल Q दिया आपके पास N M, ठीक है, तो अगर हम P क्रॉस ऑफ Q निकालते हैं तो दैट इज इक्वल टू, पहले P का एलिमेंट आ जाएगा या P का एलिमेंट लेंगे हम पहले, तो P में M कंबाइन करेगा N के साथ, दिस इज M N, फिर M दूसरे वाले के साथ करेगा, दैट मीन्स M M, अब नेक्स्ट N को करेंगे कंबाइन हम, तो दिस इज N N एंड नेक्स्ट इज N M, लेकिन हम यहां देखेंगे यहाँ केवल 2 ही दिए थे, M N N M 2 ही दिए थे, लेकिन असलियत में यहाँ कितने हो गए 4। वैसे भी हम देख रहे हैं कि N ऑफ P कितना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ P इज इक्वल टू 2 है, N ऑफ Q कितना है, ये भी 2 है, तो N ऑफ P क्रॉस Q के जो एलिमेंट्स होंगे दैट इज इक्वल टू N ऑफ P इंटू N ऑफ Q एंड दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू
4 के बराबर 4 आने चाहिए, इसके जो एलिमेंट्स हैं अंदर ऑर्डर पेयर के रूप में वो 4 आने चाहिए थे, तो दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज फॉल्स। चलिए आगे चलते हैं। एंड दिस इज a इज इक्वल टू -1 1। यहां हमारे पास ऑर्डर ट्रिपलेट a क्रॉस a कहा है निकालने के लिए। a इज -1 1। चलिए मैं देखता हूँ इस तरह बना देते हैं। ये हमने एक a बना दिया, दिस इज -1 एंड दिस इज 1। a दूसरा a बना दिया, दिस इज -1 एंड 1। एंड एक तीसरा a बना दिया हमने -1 एंड 1। अब इसके हमने a क्रॉस a इसके निकालना है, a क्रॉस a ट्रिपलेट्स दैट इज इक्वल टू। अब देखिए हम यहां से चलते हैं, यहां से इधर चले गए और यहां से यहां चले गए, तो हमारा जो ट्रिपलेट बन गया दैट इज -1 -1 -1। ये बन गया पहला। दूसरा -1 से यहां ऐसे ही जाएंगे, लेकिन यहां से हम इधर को चले जाएंगे। अब तो बन जाएगा -1 -1 1। नेक्स्ट चलते हैं अब यहां से हम इधर जाएंगे, तो दिस विल कम -1 1 और यहां से फिर उधर चले जाएंगे ऊपर, दैट इज -1 अगेन यहां से इधर, लेकिन अब यहां से जाएंगे हम यहां, तो दिस इज -1 1 1। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब हम यहां से चलेंगे ऊपर इधर, दैट मीन्स 1 -1 और यहां से चले जाएंगे इधर, दैट इज -1 नेक्स्ट चलेंगे दोबारा यहां से इधर ऐसे ही जाएंगे, लेकिन यहां से चले जाएंगे हम नीचे, देन दिस विल कम 1 -1 1। अब आगे चलते हैं। अब हम यहां की बजाय इधर जाते हैं, तो दिस इज 1 1 और यहां से फिर जाते हैं ऊपर वाले को, दैट इज -1 अगेन यहां से इधर जाएंगे, दैट इज 1 1 और यहां से इधर जाएंगे हम एंड 1। तो ए दिस इज ट्रिपलेट। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दिस में कितने हो गए, n ऑफ a क्रॉस a इज इक्वल टू दैट मीन्स n ऑफ a इंटू n ऑफ a इंटू n ऑफ a। अब देखिए n ऑफ a नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a कितने थे, दैट इज -1 एंड 1 2 थे, तो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड दैट इज इक्वल टू 2 4 2 8। तो ये इस तरह से हमने इसके स्केलर ट्रिपलेट्स निकाल लिए। अब नेक्स्ट चलते हैं हम, ए बी दिए हमारे पास। अब देखिए सपोज ए ले लिया मैंने कैपिटल ए एंड ए ले लिया कैपिटल बी। पहला है स्मॉल ए और ए कर रहा है एक्स को, दूसरा है स्मॉल ए और ए कर रहा है वाई को, आगे है बी ए कर रहा है एक्स को और बी कर रहा है वाई को। देखिए हमारे यहां से निकल गए, मीन्स ये कह रहा था कि ए एक्स को जा रहा है, ए वाई को जा रहा है, बी एक्स को जा रहा है, बी वाई को जा रहा है। तो ये देखिए ये इस तरफ वाले आगे और दूसरी तरफ वाले आगे, देयरफॉर ए इज इक्वल टू ए कॉमा बी एंड बी इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई। सॉरी, क्लियर। तो ए एंड बी हमारे पास आ गए। नेक्स्ट चलते हैं। अभी हमारे पास ए बी एंड सी दिया, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। अब बी इंटरसेक्शन सी दोनों में कॉमन क्या है, बी और सी में कुछ यूनिफाई। देन ए क्रॉस ऑफ बी इंटरसेक्शन पी, हमने कहा था कि अगर एक भी फाई हो तो उसका जो होगा क्रॉस प्रोडक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट दैट इज इक्वल टू फाई के बराबर। या ए क्रॉस बी निकालते हैं हम, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 1 1 1 2 1 3 1 4। फिर इस तरह आप 2 1 2 2 2 3 2 4 और इसी तरह आप निकाल लेंगे दूसरा, आप देखेंगे उसमें कुछ कॉमन नहीं होगा,
वो भी 5 के बराबर ही होगा।